हेलो फ्रेंड, मैं हेमलता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कटोरी ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्लाउज का मेजरमेंट देख लेंगे। जो ब्लाउज का मेजरमेंट है वो है 13 इंच ब्लाउज की लंबाई है। उसके बाद चेस्ट है 34 इंच, वेस्ट है 30 इंच। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना कटोरी ब्लाउज यहाँ पर कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग अपने पीछे पार्ट की लंबाई लेंगे ब्लाउज की। तो ब्लाउज की रेडी लेंथ है 13 इंच, तो उसमें हम लोग 1 इंच प्लस करके लेंगे क्योंकि हम लोग पीछे का पार्ट बना रहे हैं। तो टेप को सीधा रखेंगे और ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेंगे और जहाँ नीचे की तरफ 14 इंच आता है वहाँ पर भी एक निशान लगाएंगे। अब जो दो निशान लगाए हैं दोनों को स्केल से मिला लेंगे। फ्रेंड, दोनों को मिला लेने के बाद हम अपना शोल्डर देंगे। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि 30 से 38 40 तक हम लोग इसमें 5.5 इंच शोल्डर देंगे। इसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है, 5.5 इंच आप दीजिएगा क्योंकि ये डीप नेक है। डीप नेक में ज़्यादा हमें शोल्डर नहीं लेना रहता है, तो हम लोग 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे 34 इंच सीने के अकॉर्डिंग। उसके बाद से यहाँ पर आर्म होल की जो लंबाई है उसको देखिए फ्रेंड्स, 32 से हम लोग 38 तक 5.5 इंच लगा सकते हैं। 38 से ज़्यादा होता है तब हम 5.25 इंच लगाएंगे, जैसे 40 होता है तो, और 42 होता है तो 6 इंच लगाएंगे। जो आर्म होल की लंबाई है उसको इस तरह से करेंगे। और हमारा सीना है 34 इंच, तो हम 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे यहाँ पर, और 5.5 इंच पर निशान लगाकर सीधा लाइन बना लेनी है। इसके बाद से अपने सीने का चौथा हिस्सा लेंगे। तो सीना है 34, तो 34 का 1/4 हो जाएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर 2 इंच ले लेंगे अपने मार्जिन का, और दोनों जो निशान लगाए हैं उसको स्केल से मिला लेंगे। उसके बाद से जो हमारा इतना हो गया तो इधर से अपना लाइन सीधा कर लेंगे, और इसी तरह से नीचे से भी सीधा कर लेंगे। उसके बाद से फ्रेंड हम अपना गला का नाप लगा लेंगे। जो बंद साइड है उधर से हम हमेशा अपना गला निकालते हैं, तो गला का नाप लगाएंगे। 2.5 इंच पर हम अपना गला खोलेंगे। डीप नेक है, 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और गले की जो लंबाई है वो 10 इंच है, तो 10 इंच पर एक मार्क करेंगे। और फ्रेंड, जो दो निशान लगाए हैं उसको एक चौकोर बॉक्स की तरह बना लेंगे स्केल की मदद से, इस तरह से। और अपने गले में एक शेप दे देंगे। मैं राउंड शेप दे रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारे आर्म होल की गोलाई है बैक पार्ट में हमेशा 1.5 इंच पर देते हैं, तो 1.5 इंच पर जो आर्म होल की गोलाई है उसको दे देंगे, इस तरह से। जो हमारा सीना का नाप लगा है वहीं तक हमें जो आर्म होल की गोलाई है उसको देना है, और इसको सीधा मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग अपना कमर का नाप लगाएंगे। तो वेस्ट है 30 इंच कमर, तो 30 इंच का 1/4 हो जाएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे यहाँ से, और 1 इंच लेंगे अपने बैक पार्ट की जो प्लेट्स लगेगी उसके लिए। फ्रेंड्स, ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम जो फिटिंग वाला निशान है उसको फिटिंग में मिला देंगे, और जो मार्जिन वाला है उसको मार्जिन में। उसके बाद से फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा टक्स लगेगा उसको कैसे नापते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। टेप को ऐसे बराबर रखना है जो फिटिंग वाला निशान है वहाँ तक, और टेप को डबल फोल्ड में करिएगा। और डबल फोल्ड करेंगे, जहाँ पर हमारा आधा होगा वहाँ पर हम निशान लगाएंगे, और वहीं से हमारा जो पीछे पार्ट का टक्स है वो बनेगा। तो इस तरह से बनाएंगे। 3.5 इंच ले रहे हैं इसकी लंबाई को, और दोनों तरफ से हाफ इंच लेंगे और इसको तिरछा मिला लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने सामने पल्ले को बनाएंगे। तो सामने पल्ला में हम कटोरी वाला ब्लाउज बना रहे हैं। तो जो ब्लाउज है उसकी रेडी लेंथ 13 इंच है, तो 13 इंच में हम लोग 2 इंच प्लस करके लेंगे फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान देना है।
कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं उसमें भी हम लोग योग पट्टी बना रहे हैं। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे पीछे पार्ट का था तो हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, अब जो सामने पार्ट है उसमें हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 15 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स ऊपर से निशान लगा लेंगे और टेप को सीधा रखेंगे। जहाँ पर भी 15 इंच आता है वहाँ पर आप निशान लगा लेंगे। और 15 इंच पर निशान लगाने के बाद इसको सीधा बना लेंगे स्केल से। सीधा करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। जैसे हम लोग पीछे पार्ट में लिए थे उसी प्रकार से सामने की तरफ भी 5.5 इंच पर ही लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग अपने आर्म होल की लंबाई लेंगे 5.5 इंच और उसके बाद से हम लोग यहाँ पर अपना सीना का चौथा हिस्सा का निशान लगा लेंगे। तो सीना का चौथा हिस्सा हो जाएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद से फ्रेंड 2 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन का और लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेना है। उसके बाद जो इधर से हमारा फिटिंग वाला लाइन है उसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे और नीचे से भी बराबर कर लेंगे। उसके बाद जितना हमारा वेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेंगे 7.5 इंच और 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच लगाएंगे अपने प्लेट्स के लिए। उसके बाद जो हमारा फिटिंग वाला निशान है उसको बराबर कर लेंगे। और फ्रेंड यहाँ पर हम लोग अपना गला निकालेंगे। तो गला के लिए वन साइड से हमेशा निकालते हैं 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गला की जो लंबाई है वो 6 इंच बन के आएगी। तो हम लोग 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर आप गले के शेप दे दीजिए। मैं गोल लगा रही हूँ इसमें गला का शेप। देखिए फ्रेंड इतना कर लेने के बाद से हम लोग अपना ब्लाउज में बस पॉइंट निकालेंगे। तो 34 इंच सीने का है तो यहाँ पर हम लोग 9.5 इंच पर इसका बस पॉइंट आएगा। सेंटर जो हमारा कंधा है उसके सेंटर में हमें टेप को रखना है इस तरह से। और यहाँ पर हम लोग अपने बस पॉइंट का निशान लगा लेंगे 9.5 इंच पर। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 12.5 इंच पर लगाएंगे अपने बेल्ट के लिए निशान इस तरह से। अब ऊपर की तरफ से 3.5 इंच पर लगाएंगे हम लोग अपनी तिरछी पट्टी के लिए निशान और इधर से लगाएंगे 2.5 इंच पर। फ्रेंड्स जो 3 निशान मिली है हमें इसे हम मिला लेंगे तीनों को। इस तरह से फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जो बेल्ट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से आप भी बनाइएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर जो सेंटर है यहाँ से हम लोग अपना जो तीरा है उसका निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग अपने कटोरी का नाप लगाएंगे। 34 इंच सीने का है तो 5.5 इंच पर आएगा। तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और जो आर्म होल की गोलाई है सामने साइड हमेशा 1 इंच पर देते हैं तो 1 इंच पर ही देंगे। इस तरह से 5.5 इंच पर कटोरी का नाप लगाएंगे। फ्रेंड्स इसके बाद से देखिए गले की तरफ से हम लोग 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे
और जो हमारे आर्म होल साइड है उधर से हम लोग 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको भी करनी है। अगर समझ नहीं आती एक बार और बता देती हूँ। 5.5 इंच पर नीचे की तरफ से, गले की तरफ से 1.5 इंच पर, और जो हमारे आर्म होल साइड है उधर से हम लोग लेंगे 2.5 इंच पर। अब जो 3 निशान मिली है तीनों को मिला लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से पहले मिलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको भी मिलाना है। उसके बाद से फ्रेंड यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, 1.5 इंच लेंगी गले की तरफ से ऊपर, और जो हमारा आर्म होल है उधर से 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच लेंगे। और जो नीचे से है वो 5.5 इंच पर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर हम अपना तीरे का निशान लगा लेंगे। दोनों का सेंटर निकालेंगे पहले इस तरह से, और जहाँ पर भी सेंटर आता है वहाँ पर रखेंगे टेप को, और ऊपर की तरफ 2.5 इंच जाएंगे। अब दोनों साइड से 1-1 इंच लेंगे और इसको तिरछा मिला लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हो गया है। और इसको थोड़ा आगे की तरफ ले जाएंगे, जो लाइन है उसको। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग अपना जो कटोरी बना के रखे हैं उसको नाप लेंगे, और नीचे यहाँ पर हम इसको कटोरी को बढ़ा कर लेंगे। तो 5 इंच पर निशान लगाएंगे पहले सीधा। उसके बाद 2.5 इंच लेंगे गले के लिए, और ऊपर की तरफ लेंगे 1.5 इंच। इस तरह से मिला लेंगे। और इसको राउंड शेप दे देंगे, और इसको राउंड शेप दे देंगे। फिर अब इसका सेंटर निकाल लेंगे हम लोग। तो 5.5 इंच है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.75-3 इंच। उसके बाद से जो नीचे जो एक बीच में निशान लगा है वहाँ नीचे की तरफ 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और सीधा कर लेंगे। इसी तरह से सामने की तरफ 1 इंच पर निशान लगाएंगे, और इधर से भी 1 इंच पर निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा इधर से 1/2 इंच पर, और गले की तरफ भी 1/2 इंच लेंगे, 1/2 इंच से थोड़ा कम ही लेंगे। फ्रेंड्स, जो निशान लगी है उसको हम मिला लेंगे बराबर इस तरह से।
फ्रेंड्स इसको गोलाई में मिला लेंगे। यहाँ पर जो सेंटर है ढाई इंच पर निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ। और दोनों साइड से एक एक इंच दबाएंगे जो तीरा लगेगा उसके लिए। फ्रेंड्स जो एक एक इंच बढ़ाए हैं वो तीरा के लिए ही बढ़ाए हैं। इस तरह से तिरछा कर लेंगे दोनों निशान को। यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ाए हैं, मैं लिख भी देती हूँ। इधर से भी 1 इंच बढ़ाए हैं, इधर से 0.5 इंच, आधा इंच, और ऊपर की तरफ से भी हम लोग 0.5 इंच, आधा इंच ही बढ़ाए हैं। और यहाँ पर जो तीरा के निशान लगाए हैं वो 2.5 इंच है, 2.5 इंच, और जो नीचे लगाए हैं वो 1.5 इंच पर लगाए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।